Today I am going to explain this chapter, Footprints Without Feet, and this is from the supplementary reader, Footprints Without Feet. The title of this chapter and the name of the book are the same. तो देखिए, इस चैप्टर में आज हम जो आगे कुछ पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में इसमें एक साइंटिस्ट हैं ग्रिफिन नाम से जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, वो एक इस तरह की हम कह सकते हैं मेडिसिन वो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का केमिकल वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इंसान को इनविजिबल बनाया जा सके। ठीक है, जिससे इंसान दिखाई नहीं दे। वी कैन से ही वांट्स टू मेक द ह्यूमन बीइंग ट्रांसपेरेंट, यानी वो ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं ह्यूमन बॉडी को। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंट पे वो काम कर रहे हैं ग्रिफिन, और उनकी इसी कोशिश में, इन्हीं इफ़र्ट्स में जो है वो कुछ ड्रग्स वगैरह पी लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। साथ में ही वो थोड़ा लॉलेस पर्सन है। लॉलेस मतलब उनको जो लॉज और रूल्स हैं उनको ज़्यादा फॉलो करने में उनका बिलीव नहीं है, वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते, या हम कह सकते हैं लॉ ब्रेक करने वाले, रूल्स को ब्रेक करने वाले साइंटिस्ट हैं वो ग्रिफिन। तो देखते हैं आगे क्या क्या जो है उनकी एडवेंचर्स हैं, क्या क्या करामातें हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती है उनकी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है हमारे लिए थोड़ा ह्यूमरस भी है, हंसाने वाला भी है। तो स्टार्टिंग बिगिनिंग के अंदर जो है यहाँ पे कुछ बातें हमसे की गई हैं रीड एंड फाइंड आउट के अंदर। इससे पहले भी थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर हमें दिया है। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल। हमसे क्वेश्चन पुट अप किया कि इंसान जो है क्या वो इनविजिबल बन सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो ये डिस्कवर कर रहे हैं कि इंसान को कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। देखिए, वो अपनी डिस्कवरी का यूज़ करता है या उसका मिस यूज़ करता है। रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो मैन इनविजिबल है, कैसा है, इनविजिबल है, वो फाइनली जो है विजिबल कैसे बन जाता है ना, दिखाई कैसे देने लगता है। यानी उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, इनविजिबल वो हो चुके हैं ऑलरेडी, और लेकिन बाद में वो फिर विजिबल हो जाते हैं। वाई वॉज यू वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, है ना, वो गलियों में क्यों घूम रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पे रखे गए हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के अंदर इन सब बातों का पता लगाने के लिए देखते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? है ना। दो लड़के हैं, दोनों लड़के बातचीत शुरू करते हैं, बड़े सरप्राइज हैं, दे आर टोटली सरप्राइज्ड। वाई आर दे सरप्राइज? वो देखते हैं कि उनके सामने फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, है ना, नंगे पैरों के निशान जो है उनके सामने बने हुए हैं, इम्प्रिंट्स, ठीक है, निशान बने हुए हैं, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो फ्रेश मिट्टी है उसमें जो है निशान बने हुए हैं, कीचड़ टाइप की जो मिट्टी है, हम कह सकते हैं वेट जो मिट्टी है, मड, उसमें जो है पैरों के निशान हैं। तो वो सरप्राइज हैं देख करके, और वो दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि जो है भाई ये बेयर फुट वाला जो इंसान है, आदमी है, नंगे पैरों वाला जो आदमी है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, लंदन के बिल्कुल मिडिल में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी है कहाँ जिसके यहाँ पे जो है पैरों के निशान बने हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सामने जो है पैरों के निशान बनते जा रहे हैं लेकिन कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, और नंगे पैरों के निशान है, उसने कुछ पहन नहीं रखा है, नेक्ड फुट है, बेयर फुट है। एज द गेस्ड, जैसे उन्होंने देखा, ए रिमार्केबल साइट मेड द आइज़, तो उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की, तो उन्हें एक रिमार्केबल नज़ारा उन्होंने देखा, ठीक है, रिमार्केबल साइट उनको जो है नज़र आई। उन्होंने एक ऐसी चीज़ उन्होंने कुछ देखी, स्पेशल चीज़ उन्होंने देखी। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, उन्हें जो है फ्रेश, अभी तो उन्होंने जो देखे थे वो फ्रेश फुट मार्क नहीं थे, लेकिन अब एकदम उनको उनके सामने ही अभी जो है प्रिंट हुआ है, फ्रेश फुट मार्क उन्होंने देखा। और वो ये पता नहीं चल पा रहा है उन्हें कि वो आखिर में वो निशान बन कैसे रहे हैं, किसके निशान है आखिर में वो, ठीक है, वो इंसान उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फर्दर
फुटप्रिंट्स फॉलोड, और वो पैरों के निशान आगे बढ़ते जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, है ना। आगे वो निशान बढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ियों पे से उतरने के निशान बनते चले जा रहे हैं, स्टेप्स के ऊपर से ऊंचाई की तरफ से नीचे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो स्ट्रीट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वो कदम, यानी वो इंसान जो है जो इनविजिबल है, और वो रियलिटी में कौन है, साइंटिस्ट खुद हैं, वो जा रहे हैं क्योंकि वो अभी इनविजिबल हैं। उन्होंने इस तरह के केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रखे हैं, इस तरह के ड्रग्स उन्होंने यूज़ कर रखे हैं कि वो इनविजिबल हो चुके हैं और वो दिखाई नहीं देते, उनके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं आगे। द बॉयज़ फॉलोड, लड़के उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फैसिनेटेड, वो अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ को देख करके कि आखिर में है क्या। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटियर एंड फेंटियर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड अलटुगेदर। तो वो चलते चले जाते हैं पीछे पीछे, लेकिन वो देखते हैं कि वो पैरों के निशान आगे चल करके फेंटियर एंड फेंटियर हल्के पड़ते चले जाते हैं और फिर एकदम डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये जो रहस्य था, ये जो मिस्ट्री थी, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बिल्कुल बहुत सिंपल वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, रियली जो है इसको सिंपली जो है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस मिस्ट्री को, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा था। वो आगे बताते, देखिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। द विल्डर बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, देखिए राइटर, कि जो बिविल्डर्ड बॉयज़, जो सरप्राइज जो बॉयज़ थे, जो कंफ्यूज हो रहे थे कि किसके निशान हैं, आखिर में ये निशान क्यों बन रहे हैं और वो इंसान हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो एक्चुअल में वो जो निशान थे वो एक साइंटिस्ट के निशान थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली जिन्होंने जो है डिस्कवर किया है। और क्या डिस्कवर किया है कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। तो उन साइंटिस्ट के निशान ये थे, उन्होंने अभी रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। कौन है वो साइंटिस्ट? ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि जो है कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, फिर उन्होंने जो है डिस्कवर करने के बाद में कुछ सर्टेन ड्रग्स उन्होंने पी ली, एंड इस बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज गिलास। तो उन्होंने फाइनली कुछ ड्रग्स उन्होंने पी ली और उनकी बॉडी जो है गिलास शीट की तरह जो है ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ जो है वो बिल्कुल सॉलिड भी थी वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सॉलिड नहीं हो, सॉलिड भी थी और ट्रांसपेरेंट भी थी, जिस तरह से गिलास शीट होती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, आखिर जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन है वो एक लॉलेस पर्सन है, आप समझ सकते हैं, यानी उन्हें कानूनों की, लॉज की, रूल्स की उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। लैंडलॉर्ड, उसका जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, यानी वो कहीं पे जो है उन्होंने कहीं पे रूम हायर कर रखा है और वो वहाँ रेंट पे रहते हैं किसी जगह पे, और उसका जो मालिक है उस मकान का, उसको हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड। उसके जो लैंडलॉर्ड है उससे नफरत करते हैं, किससे? साइंटिस्ट से, और उसको इजेक्ट करना चाहते हैं उस मकान से, उसे निकालना चाहते हैं। इन रिवेंज, है ना, बदला लेने के लिए। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन जो उस मकान में आग लगा देते हैं। तो ये बात किसको प्रूव कर रही है यहाँ पर कि जो है ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है, ठीक है। जो उनका मकान में आग लगा देना ये शो कर रहा है कि वो एक लॉलेस पर्सन है, उन्हें कानूनों की ज़्यादा परवाह नहीं है। तो बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा देते हैं। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, अब वो वहाँ से बिना पकड़े, बिना दिखाई दिए वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, तो उन्हें ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा, उन्हें अपने क्लॉथ्स को जो है रिमूव करना पड़ा, अपने कपड़ों को उतारना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने बॉडी को ही तो ट्रांसपेरेंट करना सीखा है, उन्होंने बॉडी को तो ट्रांसपेरेंट करने की जो है उन्होंने खोज की है, ठीक है। कपड़ों के साथ तो फिर वो दिखेगा वो इंसान, कपड़े तो दिखेंगे, क्योंकि कपड़ों को ट्रांसपेरेंट थोड़ी किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट किसको बनाया गया है? बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना उन्होंने सीखा है। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, क्योंकि उन्हें अपने कपड़ों को उतारना पड़ा और वो एक होमलेस जो वॉन्डरर बन जाते हैं। वॉन्डरर मीन्स भटकने वाला इंसान, कोई भी जो भटकता फिरता है, तो भटकने लगते हैं, होमलेस हो जाते हैं, घर छूट जाता है उनका, क्योंकि मकान में उन्होंने आग लगा दी और उनसे बचने के लिए वहाँ से उनको जाना पड़ा। कपड़े भी उन्होंने उतार दिए। कपड़े क्यों उतार दिए? बिकॉज ही वांटेड टू बिकम इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल बनना चाहते थे ताकि वो कानून की नज़रों में नहीं आए, किसी पकड़ में नहीं आए।
without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ठीक है. अब विदाउट मनी, विदाउट क्लॉथ्स, कपड़े उनके पास में नहीं है, विदाउट मनी, पैसा भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, कब तक दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, कब तक लोगों के नोटिस में नहीं आते, जब तक कि वो एक मड में उनका पैर नहीं पड़ जाता, मिट्टी में उनका पैर पड़ता है वहाँ पे, एंड लेट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक. और जब वो चल रहे थे तो उनके पैरों के निशान बनने लगते हैं मड के अंदर, क्योंकि मड थोड़ी क्या है, वो गीली है, वेट है. ठीक है, तो उनकी जो है पैरों के निशान बनने लगते हैं, तो लोगों के नोटिस में वहाँ पे आ जाते हैं, किसी के नोटिस में वहाँ पे आ जाते हैं. एक्चुअली उन लड़कों के नोटिस में आ जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर, बिगिनिंग के अंदर. आगे देखते हैं फिर. ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily enough, है ना. उन लड़कों से वो बहुत आसानी से जो है उनसे बच करके तो निकल जाते हैं. escaped में बच करके निकल जाना, उनसे बच के निकल जाते हैं लंदन के अंदर. बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर. लेकिन उनकी जो एडवेंचर्स हैं, एडवेंचर्स मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो करामात हैं, वो यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं. हालांकि उन बच्चों से, उन लड़कों से तो बच के वो निकल जाते हैं वहाँ से जैसे तैसे, लेकिन उनकी एडवेंचर्स, उनकी करामात अभी ख़त्म नहीं हुई. ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स. उनसे गलती क्या हो जाती है, अनलकीली उन्होंने गलत वेदर को चूज़ कर लिया, उन्होंने गलत मौसम का चुनाव कर लिया. किसके लिए? बिना कपड़ों के रहने के लिए. क्यों? देखिए, इट वॉज मिड विंटर. गलत मौसम, गलत वेदर का चुनाव किससे कर लिया? क्योंकि ये जो सीज़न था वो विंटर सीज़न था, मिड विंटर, है ना, जिसमें जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो सीज़न ये था. वो वेदर, इस तरह का वेदर यहाँ पे था, इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे थी. बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वेरी कोल्ड थी उस टाइम पर. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी हवा चल रही थी. बिटरली, है ना, अनबियरेबल, सहन नहीं होने वाली. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, इतनी जो है ठंडी हवा चल रही थी कि बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकते थे. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. अब क्या करें? इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, उन्होंने देखा कि स्ट्रीट्स के अंदर घूमना, गलियों में घूमना, उस शहर में घूमना इस तरीके से वो उनके लिए जो है मुश्किल काम है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी लंदन के किसी बिग स्टोर के अंदर जो है एंटर कर जाएं, चले जाएं, जहाँ पे बहुत सारे तरीके के और गारमेंट्स वहाँ पे होंगे, कपड़े होंगे, वार्म क्लॉथ्स भी वहाँ पे होंगे, और वहाँ पे जाकर के वो जो है वार्मथ गेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, गर्मी हासिल कर सकते हैं, ताकि सर्दी से बच सकें. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. ठीक है, अभी जो टाइम था, क्लोजिंग टाइम आ चुका था. इन्हें लोग अपने अपने शोरूम्स को, अपनी शॉप्स को, ठीक है, अपने मॉल्स को लोग बंद करके जाने वाले थे. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, है ना. उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि किसी एक अच्छे मॉल के अंदर, किसी एक अच्छे स्टोर रूम के अंदर, शोरूम के अंदर, शॉप के अंदर जो है वो एंटर कर जाएंगे, वहाँ पे आराम से सोएंगे रात के अंदर. तो जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, वो किसी एक उसके अंदर घुस जाते हैं, स्टोर के अंदर चले जाते हैं, एक दुकान के अंदर चले जाते हैं. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वहाँ पे जाके वो बॉक्सेस को खोल लेते हैं, एंड रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. वहाँ के बॉक्सेस को, जो बहुत सारे कपड़े वहाँ पे रखे हुए आप लोग समझ सकते हैं, तो उन कपड़ों की बॉक्सेस को खोल करके रेपर्स हटा करके कपड़े पहन लेते हैं. सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड brimmed hat he became a fully dressed man and visible person. तो जाके सबसे पहले वो शूज़ पहनते हैं, ओवरकोट पहनते हैं, एक हैट पहनते हैं, और फुली ड्रेस्ड, पूरी तरीके से ड्रेसअप हो जाते हैं, और फिर वापस विजिबल हो जाते हैं. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड cold meat and coffee, and he followed up the meal with the sweets and wine taken from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. तो देखिए, उस स्टोर में जाके उन्होंने क्या क्या किया, पूरी तरीके से ड्रेसअप हो गए, कंप्लीट ड्रेस उन्होंने पहन ली, क्योंकि लोग तो चले गए, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, सर्वेंट्स हैं, वो चले गए हैं शॉप बंद करके. उनके जाने से पहले वो एंटर करने में सक्सेसफुल हो गए थे, क्योंकि तब वो इनविजिबल थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको दिखाई तो दिए नहीं. तो उनके जाने से पहले उसमें अंदर घुस गए थे स्टोर के अंदर, और वो जैसे ही चले गए बंद करके, तो उन्होंने कपड़े वगैरह पहन लिए. और कपड़े पहनने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे किचन को देखा, है ना, किचन में देखा, रेस्टोरेंट की किचन को देखा वहाँ पे. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे
मीट है, कॉफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने स्वीट्स भी ली, वाइन भी वहाँ से उन्होंने ले ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अच्छा खाना खाने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में फाइनली वो जो है एक रज़ाइयों का एक ढेर पड़ा हुआ था, पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रज़ाइयों का एक ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पे, पाइल, उस पर आराम से वो सो जाते हैं। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन थोड़ा मैनेज कर लेते कि वो सही समय पे जग जाते, सुबह थोड़ा जल्दी जग जाते, तो सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी होने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक्चुअल में। एज इट was he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जो असिस्टेंट्स थे वहाँ पे जो काम करने वाले थे, उनके आने से पहले ग्रिफिन जग नहीं पाए। When he saw a couple of them approaching, जब उन्होंने देखा है एक दो लोग जो है उनके सामने चले आ रहे हैं, he panicked and began to run. उन्होंने देखा कि दो इंसान जो है वहाँ पे चले आ रहे हैं, तो वो पैनिक हो गए, है ना, और भागने की कोशिश करने लगे। They naturally gave chase. देखा उन्होंने, नेचुरल बात है कि उन्होंने देखा कि कोई उनकी स्टोर के अंदर ऑलरेडी कोई जो है घुसा हुआ है ना, नाइट के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि वो पीछा करेंगे। उन्होंने पीछा किया, चेज किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but nagged in the chill January air, है ना। क्या होता है, तो उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड फाइनली उन्होंने देखा ही वॉज एबल टू escape, कि वो फिर दोबारा जो है escape करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, यानी अपने आप को वहाँ से बचाने में सफल हो जाते हैं। कैसे? बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उतार देते हैं। और आपको पता है जैसे ही अपने कपड़ों को उतारेंगे तो वो फिर वापस जो है इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की ड्रग्स पी रखी हैं जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाती है, इनविजिबल बनाती है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर जो है वो इनविजिबल हो जाते हैं, बट नैग्ड इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन मौसम बहुत गलत है, जनवरी की चिल एयर जो है वहाँ पे चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो उनके लिए जो है नुकसानदायक है, और ऐसे मौसम में वो नैग्ड हो जाते हैं। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब उन्होंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसा ये तो बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे साथ में, बुरा हुआ, ठीक है, ऐसी सर्दी में तो मैं बहुत ज़्यादा मारा जाऊंगा, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने इस बार क्या डिसाइड किया कि अब किसी थिएट्रिकल कंपनी में घुसने का डिसाइड किया, जहाँ पे थिएट्रिकल कंपनी का मतलब जहाँ पे ड्रामा वगैरह की जो है शूटिंग होती है, ठीक है ना, फिल्म वगैरह, मूवी वगैरह की जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है। और वहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत सारे तरीके के जो है गारमेंट्स वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे इस तरह के होते हैं जो हम मेकअप वगैरह करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो उसने सोचा कि अब किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाया जाए ताकि शोल्डर से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भी ढका जा सके, है ना। ऐसा उसने डिसाइड किया। उसने सोचा ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी? थिएट्रिकल कंपनी में। शिवरिंग विद कॉल्ड, क्योंकि ठंड से बहुत ज़्यादा कपकपा रहा है वो साइंटिस्ट। ही हरी टू ड्ररी लेन, वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं ड्ररी लेन की तरफ। ड्ररी लेन एक प्लेस का नाम है, और ये प्लेस कहाँ पर है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का काम होता है थिएट्रिकल, जहाँ पे इस तरह के ड्रामा वगैरह बनाए जाते हैं और प्ले किए जाते हैं वहाँ पे। तो उस इलाके में वहाँ पे पहुँच जाता है, वहाँ पे ड्ररी लेन नाम से एक जगह होती है, ठीक है, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और उन्हें वहाँ पे इस तरह की एक दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे, और वो वहाँ पे उसमें एंटर कर जाते हैं इनविजिबल, अप स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. बहुत जल्दी उनको ऐसी शॉप मिल जाती है और वो उस शॉप के अंदर घुस जाते हैं। इनविजिबल है पूरी तरीके से वो साइंटिस्ट, और वो सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ पहुँच जाते हैं दुकान के अंदर, और वहाँ पर जा कर के वो क्या क्या चीज़ें लेकर के आते हैं वहाँ से? बैंडेजेस। क्या लेके आते हैं? बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, ठीक है, अपने फोरहेड के चारों तरफ लगाने के लिए बैंडेज वहाँ से ले लेते हैं। डार्क ग्लासेस ले लेते हैं, नकली नाक ले लेते हैं, फॉल्स नोज,
बिग बुशी साइड विस्कर्स, ठीक है, विस्कर्स, बुशी, मूछें, ठीक है ना, नकली जो मूछें होती हैं वो भी वहाँ से निकाल लेते हैं, एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा सारा हेड भी निकाल लेते हैं। और क्योंकि वो बच के वहाँ से निकलना चाहते हैं, स्कैप करना चाहते हैं बिना दिखे, ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर, जो वहाँ पे शॉपकीपर है उसको बड़े अनकाइंडली, ठीक है, रूटली तरीके से जो उन पर अटैक कर देते हैं, मार देते हैं, क्योंकि उनसे बच के उनको निकलना है पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके अलावा उनको तो मार के वहाँ पे पटक देते हैं, अटैक करके पटक देते हैं उसको, शॉपकीपर को, और उसके पास जो कुछ मनी थी उसको भी वहाँ से वो लूट लेता है वो साइंटिस्ट। तो आगे देखते हैं, रीड एंड फाइंड आउट, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, इसमें आगे और हम आगे चलते हैं। वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, यहाँ पे फिर क्वेश्चन किया गया है कि जो मिसिज हॉल जो है साइंटिस्ट को सनकी क्यों मानती हैं, है ना, एक्सेंट्रिक। मिसिज हॉल अदर कैरेक्टर है इस कहानी, इस स्टोरी के। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, स्टडी का मतलब स्टडी रूम, स्टडी रूम में किस तरह का एपिसोड जो है वहाँ पे होता है। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, जहाँ जिस इन के अंदर, जिस रेस्टोरेंट के अंदर, इनका मतलब सराय होता है जहाँ पे लोग रुकते हैं नाइट्स के दौरान अपनी ट्रेवलिंग में, है ना, हम कह सकते हैं होटल की तरह। तो वहाँ पे जो है होटल में किस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं इनके अंदर, देखते हैं सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम बात करते हैं आगे। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, है ना, वो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, जो क्राउडेड लंदन है, लंदन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और उस भीड़ से बचने के लिए क्या करते हैं, वो बचना चाहते हैं, वो ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वो आइपिंग जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। वेरी बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहाँ का जो लोकल इन होता है वहाँ पे वो 2 रूम्स ले लेते हैं, 2 रूम्स ले लेते हैं। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, इस तरह के विंटर सीजन के अंदर एक अजनबी इंसान का आना, है ना, विंटर सीजन में एक वहाँ के लोगों के लिए एक अनयूजुअल इवेंट होती है। यूजुअली ऐसा वहाँ पे नहीं होता था, ऐसे सीज़न में वहाँ पे लोग नहीं आते, लेकिन साइंटिस्ट वहाँ पे पहुँच जाता है ऐसे सीज़न में, लोगों के लिए वो अनयूजुअल बात होती है, अनकॉमन बात होती है लोगों के लिए, ठीक है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, अब इसकी अपीयरेंस जो है इस साइंटिस्ट की वो भी थोड़ा अजीब है, आप लोगों को पता है, क्योंकि उसने जो थिएट्रिकल कंपनी थी वहाँ से जो है अपना पूरी तरीके से अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, अपना पूरा वेश जो है उसने बदल लिया है, और इस तरह का अनकॉमन अपीयरेंस देख करके लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बन जाती है ना, ये साइंटिस्ट चर्चा का विषय बन जाता है, ठीक है, लिखा ना सेट ऑल टंग्स वेगिंग, है ना, सब लोग जो है बातें करने लगते हैं, टंग्स वेगिंग का मतलब है यहाँ पे लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, मिसिज हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ हैं, उनकी मिसिज हैं, वो कोशिश करती हैं पूरी कि जो है इसके साथ फ्रेंडली हो जाए, फ्रेंडली बिहेव करें इसके साथ में, साइंटिस्ट के साथ में, ताकि ये सारी बातें बता सके, इसके बारे में ढंग से जान सकें। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक and told her my reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो क्लियर कर देते हैं वो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ होती है उसके सामने कि देखिए मेरी बिल्कुल भी बात करने की इच्छा नहीं है ना, उन्होंने क्लियरली उनको बता दिया मेरा यहाँ पे आइपिंग में आने का एक ही रीज़न है, एक ही वजह है, मैं सॉलिट्यूड चाहता हूँ, है ना, सॉलिट्यूड मतलब मैं लॉनलीनेस चाहता हूँ, मैं एकांतवास चाहता हूँ, अकेलापन चाहता हूँ, है ना, मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे मेरे काम के अंदर। और ये मेरा चेहरा जो तुम देख रहे हो, मेरे चेहरा जो थोड़ा अनकॉमन है, अनयूजुअल, इसकी जो लुकिंग थोड़ी जो स्ट्रेंज है वो किसकी वजह से है कि मेरा चेहरा एक एक्सीडेंट में अफेक्टेड हो गया था, इस वजह से मेरा चेहरा ऐसा दिखता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ दैट द फैक्ट दैट ही had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, वो सेटिस्फाई हो जाती है लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है कि जो एक्सेंट्रिक है, सनकी है थोड़ा। और फिर एक फैक्ट और, वो फैक्ट क्या था कि उसने एडवांस में उनको पैसा दे दिया था, रेंट वगैरह दे दिया था, तो मिसेज हॉल एग्री हो जाती कि ठीक है ये जैसे भी रहता है इसको रहने दिया जाए, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist
and in view of the fact that he had paid in her advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, है ना। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो मिसिस हॉल जो हैं, यानी जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ हैं, वो ये सेटिस्फाई हो जाती है कि जो साइंटिस्ट है थोड़ा एक्सेंट्रिक है, सनकी टाइप का है, बाकी ऐसी कोई डाउटफुल होने वाली कोई बात है नहीं। और दूसरी बात, एक फैक्ट और, क्योंकि उन्होंने उनको एडवांस में पे कर दिया था रेंट वगैरह, तो मिसिस हॉल जो है वो प्रिपेयर हो जाती हैं, उनके एक्सक्यूज़ को मान लेती हैं, उसके बहानों को मान लेती हैं, उसकी जो हैबिट्स है, स्ट्रेंज हैबिट्स है, उसका जो इरिटेबल टेम्पर है, ठीक है ना, उसको मैनेज कर लेती हैं। ठीक सोचते चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है इसका मिजाज ही ऐसा है इन साइंटिस्ट का, और उस पर ज़्यादा ध्यान वो नहीं देती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन जो स्टोलन मनी है, आपको पता है उसने तो पैसा चुराया, उस शॉपकीपर को जो है उस पर अटैक करने के बाद में वहाँ से वो पैसे लेके आया था, जो भी मनी थी वहाँ से चुरा के लेके आया था वो साइंटिस्ट। तो लेकिन जो चुराया हुआ जो धन है वो ज़्यादा चलने वाला नहीं था, और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा, ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई अब उसके पास में रेडी कैश, उसके पास में नगद पैसे अब देने के लिए नहीं है। और उसने बहाना बनाया, प्रिटेंड किया उसने, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना। क्या बहाना बनाया? दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट इन ए मोमेंट, कि मेरा एक चेक आने वाला है बहुत जल्दी, और मैं आपको जैसी चेक आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, है ना। शॉर्टली, बहुत कम समय के बाद में, तुरंत जो है उसके बाद में एक क्यूरियस एपिसोड, एक अजीब घटना घटती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ दोनों सुबह स्टडी रूम के अंदर जो है वो देखते हैं कि कुछ आवाज़ उनको सुनाई दे रही है। वो जैसे सुबह जागते हैं, वो जाग जाते हैं एक आवाज़ सुन करके, कि उनकी स्टडी रूम के अंदर कुछ आवाज़ उनको सुनाई देती है, और उस आवाज़ से वो जाग जाते हैं दोनों, क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ, यानी वो जो पादरी जो हैं वो और उनकी वाइफ। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, they hear to chink of money being taken from the clergyman's desk. Creeping downstairs, they hear the chink of money being taken from the clergyman's desk. उन्हें क्या आवाज़ सुनाई देती है कि जो क्लर्गीमैन की जो डेस्क है उसमें से पैसे निकालने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। चिंक ऑफ मनी, है ना, पैसे निकलने की खनखनाहट, पैसों की खनखनाहट उनको सुनाई देती है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender, ठीक है। Without making any noise, बिना किसी तरह की आवाज़ किए हुए, and with a poker grasped firmly in his hand, हाथ में उनकी क्या है? पोकर है। पोकर बोल सकते हैं हम, छड़ी को बोल सकते हैं। जो लोग चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं लकड़ियों से, और उसकी राख को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोला था पोकर। तो उस पोकर को हाथ में लेकर के वो जो है वो बोलते हैं, द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, है ना, उसको हाथ में लेकर के मजबूती से उन्होंने पकड़ रखा है, एकदम दरवाज़ा जोर से खोलते हैं और बोलते हैं सरेंडर, यानी सरेंडर कर दो अपने आप को। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. तो बड़ा अचंबा होता है उनको, बड़ा सरप्राइज होता है क्लर्गीमैन को, अमेजमेंट होता है। क्यों अमेजमेंट होता है? ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने देखा दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, रूम तो बिल्कुल खाली है, रूम में कोई है ही नहीं। और वो रूम में गए थे, किस उम्मीद से गए थे, किस एक्सपेक्टेशन के साथ में गए थे? उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी कि कोई पैसे निकाल रहा है, और उन्होंने देखा आज तो कोई चोर है अंदर, और उन्होंने देखा कोई ना कोई अंदर होगा, इसलिए वो उसी पूरी तैयारी के साथ गए थे, और साथ ही उन्होंने बोला था सरेंडर। लेकिन उन्हें बड़ा सरप्राइज उनको हुआ, उन्होंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है, रूम तो खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने, क्लर्गीमैन ने और उसकी वाइफ ने सब तरफ देखा, डेस्क को देखा, पर्दों के पीछे देखा, चिमनी को देखा, सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। There was not a sign of anybody, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। Yet the desk had been opened, लेकिन डेस्क जो थी वो खुली हुई थी, उसको खोल दिया गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो वहाँ पे जो पैसा रखा था वो सब मिसिंग था, यानी उसको चुरा लिया गया था, गायब था वो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, सोचते हैं बड़ा अजीब मामला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन बस लोगों से बस यही कहते रहे कि बड़ा अजीब इंसिडेंट हुई है हमारे घर पर, बड़ा अजीब मामला है, ठीक है। कोई दिखाई भी नहीं दिया, कोई था भी नहीं, और वहाँ से पैसा चला गया, डेस्क खुली हुई थी। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's
furniture a little later that morning. लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बात हुई, ठीक है, ये तो जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था वो था ही, इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या हुई कि वहाँ पे जो मिसिज हॉल की जो फर्नीचर था, ठीक है, मिसिज हॉल का जो फर्नीचर था वहाँ पे उसका जो बिहेवियर था, यानी वहाँ का जो फर्नीचर जिस तरीके से बिहेव करने लगा, यानी फर्नीचर अपने आप मूवमेंट करने लगता वहाँ पे, तो वो और भी ज़्यादा उनके लिए जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई। हिलने डुलने लगती है कुर्सियाँ, एक्टिविटी करने लगती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ही हो गई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, ठीक है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी जाग जाते हैं और सरप्राइज होते हैं क्या देख करके कि जो साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जनरली क्या होता था, लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस ऑफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, फ्यूरियस मतलब एंगर, और वो कोई अगर उस रूम में घुस जाता था तो वो नाराज़ हो जाता था साइंटिस्ट। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, है ना, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा मौका है और इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा मौका क्यों है, रूम खुला हुआ है, जनरली वो रूम को खुला हुआ रखता नहीं है, और अगर कोई चला जाता है तो वो नाराज़ हो जाता है, तो आज बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। वो तो है नहीं, रूम खुला हुआ है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आखिर में क्या सीक्रेट है इसका, साइंटिस्ट का, आखिर यही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना, बहुत अच्छा मौका है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। दे पीप्ड राउंड द डोर, है ना, वो झांक करके देखते हैं दरवाजे से। सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने देखा कोई भी नहीं है तो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, देखते हैं आज आखिर है क्या। द बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, उन्होंने जाके देखा कि जो उसके जो कपड़े थे, बिस्तर जो थे वो अभी भी कॉल्ड हैं, ठंडे हैं, showing that the scientists must have been up for some time and stranger still the clothes and bandages that he always were lying about the room, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो है बिस्तर अभी भी ठंडे हैं, इसका मतलब वो यहाँ से गए हुए उसको काफ़ी देर हो चुकी है ना, कुछ समय उसको यहाँ से गए हुए हो चुका है। और इसके अलावा वहाँ पे और दूसरी चीज़ें भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, लाइंग हैं। कौन कौन सी चीज़ें लाइंग हैं, क्लॉथ्स, बैंडेजेस, जो सब चीज़ें उसने इस्तेमाल करता था वो भी सब वहाँ पे पड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक जो है मिसेज हॉल को स्निफ, सांस लेने की जो है आवाज़ सुनाई देती है उसके कान के पास। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और एक ही मोमेंट के बाद, एक ही पल के बाद क्या होता है, हेड उछलता है। कहाँ से उछलता है, बेड पोस्ट, बेड पे से हेड उछलता है और सीधा आगे किसके चेहरे पे पड़ता है, उस औरत के चेहरे पे आगे पड़ता है, मिसेज हॉल के चेहरे पे आगे पड़ता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद में जो रूम की जो कुर्सियाँ थी वो सब अलाइव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, यानी सब लिविंग थिंग्स की तरह एक्टिविटी करने लगती हैं कुर्सियाँ। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, हवा में घूमने लगती है कुर्सी और उसके आके लगती है सीधी। लेग्स फॉरमोस्ट, पैरों में आके लगती है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे, जैसे वो मुड़ते हैं, पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मुड़ करके। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम, डर गए ना वो, डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही मुड़ते हैं बाहर निकलने के लिए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। तो क्या होता है, जैसे ही वो बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं रूम से, जैसे ही वो जा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चेयर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे उस चेयर को हम, क्योंकि जनरली चेयर ऐसा नहीं होता कि चेयर उठ करके किसी को मारे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर जो है पीछे से आती है और उनको पुश करती है, धक्का देती है और रूम से बाहर निकाल देती है, और पीछे से झटके से जो है दरवाजे को बंद कर देती है, लॉक कर देती है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और दौरा तो पड़ना ही था, हिस्टेरिक्स, है ना, मिसेज हॉल हिस्टेरिक हो जाती हैं, दौरा सा पड़ जाता है उनको बिल्कुल इस तरह की कंडीशन को देख करके, क्योंकि कोई भी डर जाएगा। शी वॉज कन्विंस्ड, वो सेटिस्फाई हो जाती है, कन्विंस हो जाती है, मान लेती है ये बात, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, क्या इस रूम के अंदर तो जो है भूतों ने अपना बसेरा बना लिया है, या भूत जो है, प्रेत आत्मा जो है वो उन्होंने यहाँ पे बसेरा बना लिया, उन्होंने हॉन्ट कर लिया इस रूम को। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, है ना, और ये जो स्ट्रेंजर जो अजनबी जो हमारे यहाँ पे आया ना साइंटिस्ट, उसी ने ये सारी गड़बड़ की है, उसी ने कुछ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला किया है इसके अंदर, इस रूम के अंदर, इस फर्नीचर के साथ में सारी चीज़ें जो हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मॉन्ड, है ना, और वो कहती कि मेरी माँ बैठा करती थी इस चेयर के ऊपर पे, इस चेयर के ऊपर, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट
द ट्रबल वॉज कोज्ड बाई विचक्राफ्ट। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, जो पड़ोसी थे ना उनके अंदर कैसी भावना पैदा हो जाती है कि जो सारी जो ट्रबल है, जो सारी जो परेशानी है, वो जादू टोने की वजह से हो रही है, विचक्राफ्ट। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the Killarney man's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, है ना। तो लोगों में तो इस तरह की चर्चा बनी हुई है कि जादू टोना किया हुआ है यहाँ पे किसी तरह का इस मकान के अंदर। और इतने में ही जो है पूरे उसमें इलाके में वो न्यूज़ फैल जाती है। कौन सी न्यूज़ फैल जाती है कि भाई किलरगी मैन के उस लैंडलॉर्ड के घर में से जो है चोरी हो चुकी है। द स्टेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। और इसमें किसका हाथ बताया जा रहा था, किसके ऊपर शक किया जा रहा था कि इसमें हो ना हो किसका हाथ है, उस किलर की उसका साइंटिस्ट का हाथ है, ग्रिफिन का हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कब? वैन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब वो नगद पैसे ला के देता है उनको। तो ही हैड एडमिटेड नॉट बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि उसने कुछ दिन पहले ही क्या कहा था कि उसके पास में देने के लिए नगद पैसे नहीं हैं। द ब्लेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंड फॉर, ठीक है। जो वहाँ पे जो ब्लेज कांस्टेबल था, उस इलाके का जो कांस्टेबल था, जिसकी जिम्मेदारी थी इस तरह की चीज़ों को सेफ्टी रखना लोगों की, पुलिस वाला जो कह सकते हैं हम कांस्टेबल, उसको सीक्रेटली वहाँ पे बुलाया गया। सेंट फॉर मतलब बुलाना, इनवाइट करना, उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार किए बिना मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अपने रूम से निकल के आ रहा है मिस्टीरियस तरीके से, है ना, बिल्कुल रहस्यमय तरीके से। उन्होंने देखा कि रूम में तो कोई था ही नहीं, तो उनके लिए तो मिस्ट्री है एक तरीके से। तो मिस्टीरियस तरीके से जो रूम से बाहर निकल के आ रहा था, वो खाली रूम से, तो उनकी नज़रों में तो खाली ही था, दोनों की नज़रों में, मिस्टर हॉल मिसिज हॉल की नज़रों में। तो वो जब बाहर निकल के आता है तो सीधे उसके पास जाती है मिसिज हॉल और जाके उससे बात करने लगती है। क्या कहती है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू आर हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, तुम क्या कर रहे थे मेरी कुर्सी के साथ ऊपर। शी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू came out of an empty room and how you entered a locked room, और मुझे ये बताओ, तुम ये क्लियर करो, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तो कि तुम इस तरह से खाली रूम से निकल के बाहर कैसे आ रहे हो, कैसे बाहर निकल के आ रहे हो, ठीक है ना। और एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, ठीक है। और तुम जब ये रूम लॉक था तो, और हम जब थे तब ये लॉक, हम जब बाहर निकले तब ये लॉक हो चुका था, तब इसमें कोई नहीं था, तो फिर तुम इस रूम के अंदर कैसे एंटर कर गए, मुझे को क्लियर करो, है ना, मुझे कुछ शक है। तो उन्होंने जाके किससे कहा? साइंटिस्ट से कहा। तो साइंटिस्ट का देखिए क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बाद में। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, आपको पता है पहले से ही साइंटिस्ट जो है क्विक टेम्पर्ड है ना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, जो है वो थोड़ा फ्यूरियस हो जाता है, नाराज हो जाता है। You don't understand who or what I am, और कहता है तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। He shouted, वो चिल्लाता है, very well I will show you, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ आगे, है ना। Suddenly he threw off bandages, और वो अचानक जो है अपनी बैंडेजेस को हटा देता है जो उसने लगा रखी, फॉरहेड पर विस्कर्स को हटा देता है, स्पेक्टिकल्स को हटा देता है, एंड इवन नोज, और जो फॉल्स नोज लगा रखे ना उसको भी हटा देता है। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, एक मिनट में उसने सारे अपने जो लगा रखे थे उसने ये चीज़ें अपने चेहरे पर, अपने बॉडी पर, उनको हटा देता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द वॉर फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, और वहाँ पे जो हॉरिफाइड पीपल हैं, डरे हुए हैं लोग, वो देखते कि क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने एक हेडलेस मैन खड़ा हुआ है ना, बिना सर वाला इंसान खड़ा हुआ है। अब इस तरह से देख करके लोग तो डरेंगे ही, है ना। तो बिना सर वाला इंसान कैसे है वो? क्योंकि उसके अंदर पावर है, वो इनविजिबल हो सकता है। और वो विजिबल क्यों हो रहा था उसका सर? क्योंकि उसने विस्कर्स लगा रखे थे, बैंडेजेस लगा रखी थी, ठीक है ना, हेड लगा रखी थी, इसी वजह से तो उसका सर विजिबल हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो हटाता है उन सारी चीज़ों को, तो फिर उसका जो पार्ट जो बचता है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, और उसको इनविजिबल उसने कर रखा है, तो वो इनविजिबल हो जाता है ना। इस तरीके से उनको लगता है कि ये तो जो है कैसा इंसान खड़ा है, बिना सर वाला। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल है वो वहाँ पहुँच जाता है, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड,
और बड़े सरप्राइज होते हैं कि आखिर वो कैसे अरेस्ट करें कैसे इंसान को जिसके सर नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर जो है बहुत ही ड्यूटीफुल इंसान है और उनको कोई भी जो है उनकी ड्यूटी को पूरा करने से नहीं रोक सकता। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर जेफर को, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कि किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाना है तो वो मिस्टर जेफर उसको अरेस्ट करके लाएंगे, चाहे वो सर वाला इंसान हो चाहे बिना सर वाला इंसान हो। इट मीन्स ही इज़ वेरी ऑबिडेंट, ही इज़ वेरी ड्यूटीफुल पर्सन। ठीक है, मिस्टर जेफर इज़ वेरी ड्यूटीफुल पर्सन फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर गिवन टू हिम। जो भी जिम्मेदारी है उसके लिए दी जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो जिम्मेदार आदमी है, ड्यूटीफुल है। देयर फॉलोड a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। ठीक है, एक बड़ी अजीब सीन वहाँ पे देखने को मिला। कैसे कि वो जो पुलिसमैन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, होल्ड करने की उसको कोशिश कर रहा था, जो कि लगातार इनविजिबल होता जा रहा था, एक के बाद एक वो कपड़े अपने उतारता जा रहा था और इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर। फाइनली जो है हवा में एक शर्ट घूमती हुई नजर आती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। और फाइनली जो है लोग देखते हैं कि एक जो ये पुलिस वाला है, जो कांस्टेबल, एक ऐसे इंसान से जो है किसी ऐसी चीज़ से संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उनको हिट कर दिया गया, यानी उनको चोट मारी गई, उनको जो है उनको भी पिटना पड़ा, है ना, उनकी भी जो है उनको भी धक्के खाने पड़े या उनको भी मार खानी पड़ी। किससे? एक ऐसी चीज़ से जो उनको दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं चल रहा है कौन मार रहा है उनको। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। जब उसने लास्ट कोशिश की, आखिरी अटेम्प्ट उसने किया उसको पकड़ने का, तो जेफर को जो है एक गहरी चोट मार दी जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश होकर के गिर जाता है। दे वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वाज इजियर सेड देन डन। लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, है ना, और परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं और एक्साइटेड भी हैं कि इसको पकड़ा जाए। तो नर्वस और एक्साइटेड क्राइज, है ना, वहाँ से इस तरह आवाज़ आ रही है, नर्वस आवाज़ें आ रही हैं लोगों की। क्या कह रहे हैं लोग? होल्ड हिम, पकड़ो उसको। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था, आज़ाद कर लिया था। किससे? उससे छुड़ा लिया था, कांस्टेबल से और सब लोगों से। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। किसी को नहीं पता था आखिर उसको पकड़ें तो कैसे पकड़ें। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका, H.G. वेल्स जो है इसके राइटर हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको अगले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।